मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे बचना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसा होता देख पाओगे जो कि तुम्हें भयंकर तरीके से डरा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे उस परेशानी से बचना है, और यदि तुम उस परेशानी में हो तो तुम उस परेशानी से कैसे निकल पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें भयंकर तरीके से डरा सकता है। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊं कि यदि तुमने मेरी बातों को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम उस परेशानी से निकल भी जाओगे और आने वाली उस परेशानी का सामना कर पाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना आवश्यक है। सबसे पहले तुम मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय माता रानी अवश्य लिख देना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जानकर समझना होगा कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत जब तुम्हारे समक्ष आए तो तुम्हें उसका डटकर सामना करना है, क्योंकि यदि तुम उस परेशानी के समक्ष कमजोर पड़ गए तो निश्चित ही तुम आगे के जीवन में उस परेशानी का सामना नहीं कर पाओगे, और तुम यदि भयंकर तरीके से डर गए तो आगे के जीवन में भी हमेशा हर बात से, हर चीज से डरे डरे से, सहमे सहमे से रहोगे। क्योंकि उसका कारण यह होता है कि यदि तुम एक बार किसी ऐसी चीज से डर जाओ या कोई ऐसी परेशानी तुम्हें भयंकर तरीके से डरा बैठे तो तुम आने वाले समय में छोटी छोटी परेशानियों से नहीं, डरे डरे से, सहमे सहमे से रहोगे, क्योंकि वह डर तुम्हारे मन के और हृदय के अंदर विराजमान हो चुका होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारे माता पिता के द्वारा यदि तुम्हारी पिटाई हो जाए तो तुम निश्चित ही तुम्हारे माता पिता के थोड़े से क्रोध करने पर, उनसे बात बात पर डरोगे। बात बात पर तुम्हें ऐसा आभास होगा कि कहीं वह तुम पर हाथ ना उठा दे, कहीं वह क्रोध में तुम्हें मारपीट ना कर बैठे। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए तुम्हारा जीवन हमेशा डरा रहता है, और तुम डरने के पश्चात ना तो उस डर को अपने जीवन से दूर कर पाते हो और ना ही उस डर से तुम कभी उभर पाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ डर ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होते हैं, और ऐसा ही डर तुम्हारे मन पर भी हावी ना हो। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में या तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा या अभी के समय में ऐसा हो रहा होगा। दोनों ही हालत में तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ इन 5 बातों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने इन 5 बातों को ध्यान में नहीं रखा तो तुम भयंकर तरीके से धोखा भी खा सकते हो, और भयंकर तरीके से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा
जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा डरा देगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला, स्त्री हो, कन्या हो या कोई भी ऐसा पुरुष या लड़का, किसी के भी जीवन में कभी भी कोई भी अनजान व्यक्ति यदि प्रवेश करता है, वह किसी के भी माध्यम से करे, तुम्हारे परिवार के माध्यम से करे या तुम्हारे किसी भी ऐसे अपने के माध्यम से करे जिसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात ना हो, तो तुम इतना रखो कि तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास नहीं करना है। क्योंकि यदि तुमने उस पर विश्वास कर लिया और अत्यधिक विश्वास किया, तो तुम इतना समझ लो कि वह तुम्हारे विश्वास का फायदा भी उठा सकता है और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि सभी व्यक्ति हृदय के बुरे नहीं होते और ना ही धोखेबाज होते हैं, ना ही गलत करने वाले होते हैं। हर व्यक्ति एक ही का नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जब तक तुम ऐसे व्यक्ति को परख ना लो जो कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के पश्चात वह तुम्हारे लिए नया हो, अर्थात तुम उसके जीवन के बारे में कुछ ना जानते हो, तो तुम उस पर पूर्ण विश्वास कदापि मत करना। केवल उतना ही विश्वास करना जितना कि एक साधारण व्यक्ति पर करता है। इतना विश्वास कि तुम उसे अपने घर के सारे भेद बता दो और अपने जीवन की सच्चाई की किताब को उसके सामने खोलकर रख दोगे, तो कोई भी इंसान की नियत या उसका लालच उसे फिसला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार कई वर्षों तक सही रहने वाला व्यक्ति भी थोड़े से लालच के वश तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का सोच सकता है। क्योंकि संसार में धन से लेकर स्त्री तक का जो लालच है, वह किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और मोह सकता है। इसलिए तुम्हें इस बात से सावधान रहना चाहिए और तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आए और तुम्हें बताए कि तुम उसे अपने जीवन के बारे में संपूर्ण बातें बताओ, तो तुम भूलकर भी उसे कभी भी अपने जीवन की बातों को मत बताना। दूसरा, मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी इंसान के जीवन में जब कोई नया प्रेम होता है, तो तुम इस बात को बिल्कुल स्मरण करना मत भूलना कि कोई भी नया व्यक्ति जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, उससे इतना लगाव मत रखना। क्योंकि जब तुम किसी से बहुत ज्यादा लगाव करते हो और किसी से इतना प्रेम करते हो जितना कि तुम्हारे जीवन के लिए जीवन और मरण तक का भाव पैदा करता है, तो तुम इतना समझ लो कि यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाएगा, तो तुम जीवन को जी नहीं पाओगे। तुम्हारा ना तो कभी कहीं पर मन लगेगा और ना कि तुम किसी भी कार्य को सही से कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कार्यों में मन ना लगना केवल उस समय तय होता है जिस समय तुम किसी से अत्यंत प्रेम करने लगते हो, और जब तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब सृष्टि में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता है कि वह व्यक्ति तुमसे किसी भी कारणवश दूर चला जाता है। वजह चाहे धोखा देने की हो या उसके जीवन से संबंधित कोई भी ऐसी बात जो कि तुमसे उसे दूर ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कई बार ऐसा होता है और ऐसे में तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा टूटकर बिखर जाता है और तुम बहुत ही ज्यादा उस समय डर जाते हो। क्योंकि तुम्हें अपने जीवन से ना तो प्रेम रहता है और ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास, और ऐसे में व्यक्ति जब विश्वास तोड़ता है तो उस व्यक्ति का विश्वास टूटने के पश्चात वह हर व्यक्ति से डरने लगता है। बहुत हद तक उसकी यह हालत हो जाती है कि वह फिर किसी से ना तो प्रेम करने के लायक रहता है और ना ही वह किसी पर विश्वास कर पाता है। वह अपने जीवन में खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला और असहाय महसूस करता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के ऊपर इतना विश्वास मत करना। हमेशा स्मरण रखना कि यदि तुम्हें विश्वास करना है तो केवल उस हद तक करो, उस हद तक तुम्हारा प्रेम होना चाहिए कि वह व्यक्ति यदि तुम्हारे जीवन से चला भी जाए तो तुम्हें एक साधारण फर्क पड़े ना कि तुम जीवन मरण की स्थिति में आ जाओ। तीसरा, तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम अपने माता पिता का कभी भी उल्लंघन मत करना। क्योंकि कई बार तुम क्रोध बस उनकी बातों का उल्लंघन करते हो और उनकी बात को स्मरण नहीं रखते। ऐसे में तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य ही आता है जो आंधी तूफान के समान होता है, जो तुम्हें भयंकर तरीके से डरा कर जाता है। अर्थात तुम्हारी समझ में बहुत समय पश्चात यह बात आती है कि तुमने काश अपने माता पिता की बात पहले ही मान ली होती, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होता जैसा आज हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाली वह बातें तभी होती हैं
जब तुम माता पिता की उन बातों को नहीं मानते जो वह तुम्हें समझाते हैं, तुम यह बात भूल जाते हो कि वह अनुभव लेकर इस उम्र के पड़ाव तक आए हैं और तुम अभी उनके सामने बच्चे हो। तुम स्वयं को बुद्धिमान तो समझते हो, लेकिन उन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वक्त और अनुभव ही हर चीज को सिखाता है जो कि तुमने अभी गुजारा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, उस भयंकर डर से डरो और अपने माता पिता की उन बातों को मानो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में आगे तुम्हें उनकी बातों को ना मानने के लिए पछताना पड़े। चौथी बात यह है कि तुम बात बात पर यदि झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी जुबान पर माँ सरस्वती वास नहीं करेंगी। फिर तुम जो चाहोगे वह भी नहीं होगा और जैसा सोचोगे वह भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी जुबान न से निकली एक बात झूठ होना प्रारंभ हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जीवन में जैसा बोला जाता है वैसा ही तुम्हारे जीवन में होने के लिए प्रारंभ हो जाता है, और जो व्यक्ति इन बातों को समझ जाता है वह जीवन में ना तो कभी झूठ बोलता है और ना ही झूठ बोलने का प्रयास करता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह चाहता है कि वह बात को छुपा ले, लेकिन वह ना तो उस बात को छुपा पाता है और ना ही आगे के जीवन में उसके जीवन में बोली गई बातें सच होती हैं, बल्कि वह जो बोलता है उसके जीवन में कुछ और ही होता है। इसलिए कभी भी झूठ बोलने का प्रयास मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन से सत्यता यदि चली जाएगी तो तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से मूर्ख व्यक्ति बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भी धीरे धीरे करके क्षीण हो जाएगी और तुम्हें इस बात का आभास भी नहीं होगा कि बुद्धि क्षीण हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात का भी स्मरण रखना, जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की इज्जत करो। यदि तुम लक्ष्मी की, औरत की, कन्या की इज्जत नहीं करते हो तो यह चीजें जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, यही तुम्हें जीवन में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देंगे। इस बात का भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम अपने जीवन में इन चीजों के बारे में जानते हुए भी इनको अनदेखा करते हो, इनका अपमान करते हो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, तो यही चीजें तुम्हें तरसाए हर चीज के लिए, और उस समय तुम बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से डरोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब यह चीजें तुमसे दूर होंगी तब तुम्हें इनके मूल का भाव पता होगा। तुम्हें उस समय आभास होगा कि तुमने क्या चीज खो दी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जीवन में इन गलतियों को यदि कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि यदि तुमने इन गलतियों को नहीं छोड़ा तो तुम इतना स्मरण रख लो कि आने वाले समय में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि तुम जब भी इन गलतियों को करते हो तो तुम्हारे आने वाले समय में निश्चित ही परिवर्तन होता है और तुम बहुत ही ज्यादा हताश, परेशान होकर मेरे निकट आ जाते हो कि माता, मुझे बचाओ और मेरी रक्षा करो। मैं धन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और परेशानियाँ मुझे बार बार खेद रही है। माता, आप उन परेशानियों को दूर करो। मेरे बच्चे, इस प्रकार की तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मेरा हृदय करुण से भर जाता है। इसी वजह से आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ, यदि तुमने उसको विस्तार से सुनकर समझ लिया और आगे जीवन में तुमने उन कार्यों पर ध्यान रखा तो तुम इतना समझ लो कि आने वाले समय में तुम इन परेशानियों से निश्चित ही पहले ही निपट जाओगे, अर्थात तुम इन परेशानियों को पहले ही हटा दोगे। सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखो कि रोटी का एक कण हो या चावल का एक कण, सब मुझे प्रिय है और विष्णु देव को भी प्रिय है। इसलिए किसी भी ऐसी गंदी जगह पर अन्न का एक दाना भी नहीं जाना चाहिए तुम्हारे हाथों से कि वह व्यर्थ जा रहा हो। यदि तुम्हें अन्न हमने दिया है तो तुम पेट भर के भोजन करो और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त करो, लेकिन गंदी जगह में और ना ही गंदे पानी में अन्न का एक दाना जाने दो और ना ही तुम उसे अनदेखा करो। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम हर बात से परिपूर्ण हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अन्न का अपमान करोगे, साक्षात मेरा अपमान करते जाओगे, फिर तरसोगे। आने वाले समय में तुम इन्हीं चीजों के लिए तुम्हें अन्न की भी
कमी होगी और बरकत की भी कमी होगी, धन की कमी होगी, और जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जिसे तुम जीवन पर्यंत प्राप्त करना चाहते हो, वह भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारे निकट ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। कुछ ही समय में ही मुझे क्रोध आ जाएगा और मैं तुम्हारे घर से प्रस्थान कर लूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरा मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। मैं एक जगह ना तो रुकती हूँ और ना ही ठहरती हूँ। और फिर भी यदि तुमने अपने जीवन में इन गलतियों को नहीं सुधारा तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखो कि जीवन में कभी भी जो तुम किसी भी चीज को भोजन में ले आते हो, कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे कोई जीव हत्या हो या कोई भी ऐसी गलत वस्तु का सेवन करते हो जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और के विरुद्ध है, तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम स्वयं ही अपनी किस्मत को पलटने के लिए स्वयं विवश करते हो उन शक्तियों को, जो शक्तियां तुम्हें प्रत्यक्ष देख रही हैं, महसूस कर रही हैं कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो उसका किसी को ज्ञात नहीं है तो यह तुम्हारी सबसे से बड़ी भूल है। और यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम्हारे जीवन में होने वाला एक भी कार्य किसी को ज्ञात नहीं है तो यह भी तुम्हारी गलती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में जो हो रहा है वह सब उसी देवीय शक्ति की शक्ति से हो रहा है। और यदि तुमने उस देवीय शक्ति को रुष्ट कर दिया तो फिर जीवन में मुसीबतें तो आएंगी ही, क्योंकि तुम स्वयं ही समझ लो, यदि तुम किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाओगे तो ना तो तुम उसके निकट जाओगे और ना ही तुम उससे वार्तालाप करोगे, बल्कि उससे दूर दूर कटे कटे रहने लगोगे। इसी प्रकार से यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करोगे, अर्थात ऐसी चीजों का सेवन करोगे जो कि उस शक्ति को प्रिय नहीं है, अर्थात मुझे प्रिय नहीं है, विष्णु देव को प्रिय नहीं है, भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, बजरंग बली को प्रिय नहीं है, सभी देवताओं को प्रिय नहीं है तो तुम इतना समझ लो कि तुम स्वयं ही परेशानियों को आवान रहे हो। और फिर उसके पश्चात यदि तुम रोना प्रारंभ करो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, इतना भी ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को तभी परेशानी आती है जब वह परेशानियों को खुद बुलाता है, अर्थात कुछ ऐसे कार्यों को करता है जो कि उसे अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। और इसके के साथ साथ तुम एक बात को और भली भांति समझ लो, यदि तुम्हारे जीवन में तुमने किसी भी ऐसी चीज को प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो तुम अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करने के पश्चात उनकी अहमियत को भी समझो और इस बात को भी समझो कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह उस देवीय शक्ति के प्रसन्न होने के पश्चात ही प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस देवीय शक्ति को ही रूट कर दोगे तो जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें जीवन पर्यंत मिलता रहे, इसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि जब कोई देव्य तुम्हारे कार्यों से शक्ति प्रसन्न होती है जो तुमने किए हैं तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और यदि तुम देव्य शक्ति का मान नहीं रखते, उन्हें स्मरण नहीं रखते और उनको क्रोध करने वाले कार्यों को करते हो तो वह देवीय शक्तियाँ क्रोधवश तुम्हारे उन सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देती है जिन्हें तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात पूर्ण करने के लिए इतनी मेहनत तुम्हारी बेकार चली जाती है और फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। तुम बहुत ही ज्यादा डरे डरे से सहमे सहमे से रहने लगते हो और तुम्हारे हृदय को इस बात का बार बार आभास होता कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें जो प्राप्त होने वाली चीजें थी वह प्राप्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे, कभी भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम किसी की इज्जत करोगे, उसका मान सम्मान करोगे तो वह चीज भी हो या देवी शक्ति हो या वह सामान हो, वह भी तुम्हारी इज्जत करेगा। किसी भी चीज को निर्जीव वस्तु समझकर उसका अपमान कभी मत करना और इस बात को कभी मत भूलना कि तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो उसका आभास किसी को नहीं है, बल्कि तुम जो कर रहे हो वह प्रत्यक्ष एक दैवीय शक्ति देख रही है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है और तुम हमेशा उस
देवीय शक्ति की इज्जत करो, अर्थात अपने किए गए कर्म का आभास रखो और डरो इस बात से कि तुम्हारे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसकी वजह से तुम्हें उसका फल भोगना पड़े, अर्थात किसी देवीय शक्ति के क्रोध का सामना करना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार देवीय शक्तियाँ प्रसन्न होती है तो तुम्हें बहुत कुछ दे देती है, लेकिन यदि देवीय शक्तियाँ रुष्ट होती है तो तुमसे बहुत कुछ ले भी लेती है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें जीवन में पश्चाताप करना पड़े और तुम्हें जीवन में कुछ ऐसा भोगना पड़े जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस बात का भी स्मरण रखो कि मेरे समक्ष खड़े हुए जब भी तुम कुछ मांगते हो तो कभी भी लालच बस मत मांगो। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात का स्मरण रखो कि बार बार मुझे प्रसाद चढ़ाते हो तो तुम तब मेरे समक्ष खड़े हुए कोई बात कहते हो, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम लालचवश ही मुझसे कुछ मांगते हो और लालचवश ही मुझे प्रसाद चढ़ाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाव की भूखी हूँ, प्रसाद की नहीं। तुम जो भी चढ़ाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर वह लालच नहीं होना चाहिए और ना ही यह बात विराजमान होनी चाहिए कि तुम मुझे कोई अच्छी वस्तु चढ़ाओगे तभी मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। बस तुम इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, वह भाव सच्चे होने चाहिए। जो तुम मुझे अर्पित कर रहे हो, जो तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, वह सच्चा होना चाहिए। अगर वह सच्चा है और तुम समन से किसी बात को कह रहे हो तो निश्चित ही मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लूंगी और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बात बात पर यदि अपने हृदय के अंदर लालच को विराजमान करोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं चाहकर भी उस कार्य को नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता की ओर नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि लालचवश किए गए कार्य सफल नहीं होते। यदि तुम्हारा मन ना लगे तो तुम्हें इस बात को समझोगे, तुम्हें मन लगाने के लिए किसी भी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो कि तुम्हें प्रसन्न कर दे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रसन्न हो, तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, उसके पश्चात भी तुम कभी किसी का निरादर कर देते हो, किसी के सामने कड़वी भाषा बोलते हो, किसी के समक्ष ऊंची भाषा में बात करते हो, कभी भी किसी के समक्ष कोई भी ऐसी बात कह देते हो जो कि तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, इससे तुम दूसरे का अपमान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ भोगना पड़ता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखना तुम्हें अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में कभी भी किसी ऐसे कार्य को मत करो जिसका फल तुम्हें भोगना पड़े, अर्थात तुम्हें दंड के रूप में उसका फल प्राप्त हो, बल्कि ऐसे कार्यों को करो जिससे कि तुम्हारे जीवन को दैवीय शक्ति उन ऊंचाइयों पर लाए ना कि तुम अपने जीवन को डर डर के जियो। क्योंकि यदि तुम अपने जीवन को डर डर के जियोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन एक सहमी हुई सी सीमित लक्ष्मण रेखा में सिमट कर रह जाएगा और तुम फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, हमेशा जब तुम मेरे समक्ष खड़े होकर कुछ कहते हो तो मैं इस बात का आभास करती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूं, लेकिन तुम्हें प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना ही जरूर नहीं है, बल्कि तुम्हें उन कर्मों को भी करना होगा जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी, तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक तुम जाना चाहते हो। लेकिन यदि केवल प्रार्थनाओं को करते रहोगे और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो ना तो कोई मार्ग निकल पाएगा और ना ही तुम उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे जिसको पूर्ण करना चाहते हो। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को मत भूलना कि जीवन में कोई भी कार्य तब संभव होता है जब तुम चाहते हो और चाहने के साथ साथ कार्यों को करते हो। यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और सोचने में ही अपना समय व्यर्थ गवा दोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और ना तो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही परिवर्तन की आने की स्थिति तुम्हारे जीवन में कभी बन पाएगी, क्योंकि परिवर्तन आने की स्थिति केवल इंसान के जीवन में तब बनती है जब इंसान कोई ऐसे कार्य करता है जिसका फल उसे उन्नति तरक्की के मार्ग पर चलने के लिए उसे आकर्षित करे। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल मन ही मन इस बात को स्मरण करते हो कि बस मुझे तो धन चाहिए, धन की इच्छा बस तुम्हारे मन को झकझोर कर रख देती है और
कर्म तुम कर ही नहीं पाते, पूरे दिन में बस इसी बात को सोचने बैठे रहते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देवीय शक्ति तुम्हें और भी ज्यादा वश और परेशान करने लगती है कि तुम जितना लालच कर रहे हो, कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम्हें जो प्राप्त होने वाला है उसे प्राप्त करने के लिए और भी ज्यादा बल होने लगता है, और ऐसे में तुम और भी ज्यादा हताश और परेशान हो जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी ज्यादा लालच के पीछे मत भागो, लेकिन कर्म के पीछे भागना तुम्हें अवश्य ही है, क्योंकि कर्म ही वह चीज है जो तुम्हें हर चीज प्राप्त कराएगी जो तुम चाहते हो। जीवन में वह सब प्राप्त होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें केवल कर्मों को करते रहना होगा, अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। तुम जो कर रहे हो उसमें तुलना करनी होगी कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। यदि तुमने यह कर लिया तो जीवन में खुशहाल रहोगे और तुम्हारे जीवन को कोई भी डर नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की एक शक्ति तुम्हें बताना चाहती है कि कल सुबह तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है, जो कि तुम्हारी सोच से परे है। वह होने वाला है, और वह क्या है और ऐसा क्या होने वाला है, ब्रह्मांड की बात सुन तुम निश्चित ही दंग रह जाओगे, क्योंकि जो होगा वह तुम्हारी सोच से परे होगा। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी अचानक ऐसा कार्य एक क्षण के बाद शुरू हो जाता है, जिस क्षण के पहले क्षण में उसका आभास ही नहीं होता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। और अपने जीवन में तुमने यह भी कई बार महसूस किया होगा। इसलिए ब्रह्मांड की बातों को पूर्ण रूप से सुनना, क्योंकि ब्रह्मांड ही तुम्हें बताएगा और पूर्ण रूप से अवगत कराएगा कि वह कौन सा कार्य है जो कल सुबह से तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा, और यह अचानक से कैसे होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात को अचानक से होने के पीछे भी एक कारण होता है, एक वजह होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी बात तुम्हें दिखने लगती है। यह उसी प्रकार होता है कि यदि कोई बहुत ज्यादा छोटी चीज जो कि बहुत ही सूक्ष्म है